और अभी की स्थिति में संभवी की अपेक्षा सनी हजारी समस्तीपुर में मजबूत दिख रहे हैं। मोदी का चेहरा अगर पोलराइज कर पाया तो ठीक, नहीं तो समस्तीपुर में बड़ा खेला हो जाएगा और आचार्य किशोर कुणाल की पुतो अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी हो सकता है कि समस्तीपुर से चुनाव हार जाए। एक तरफ अशोक चौधरी जो है वो जदयू के नेता है, उनकी बेटी लोजपा के टिकट से लड़ती है। दूसरी तरफ महेश्वर हजारी भी जदयू के बड़े नेता है और जदयू के विधायक है और उनके बेटा वहां से चुनाव लड़ जाते हैं। तो जदयू के नेता के बेटा और जदयू के नेता के बेटी के बीच में ये मुकाबला जब हो गया तो बड़ा दिलचस्प हो गया, इसलिए भी समस्तीपुर सीट जो है वो चर्चा में है। अब है कि मजबूत कौन, मजबूत संभवी चौधरी या मजबूत सनी हजारी। संभवी चौधरी चुनाव जीत रही है या सनी हजारी चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब थोड़ा सा हम आंकड़ों पे जाते हैं तो आपको बता दें कि लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र वहां आता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहां के जो विधायक है वो ज्यादातर विधायक सनी हजारी के लिए काम करते हैं। तो यादव तो तय बात है कि सनी हजारी को वोट करने जा रहा है। अति पिछड़ा समाज भी बड़े स्तर पर सनी हजारी के साथ खड़ा हो जाएगा, जिसमें खासकर पासवान समाज के लोग, हजारी पासवान एक ही हुआ, उसके अलावा दास समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनके साथ खड़ा होने जा रहा है, जो संभवी चौधरी के साथ नहीं। पासवानों की आप बात कीजिएगा तो जिस तरीके से चिराग पासवान के लिए पासवान समाज पहले गोलबंद था, अब उतना गोलबंद नहीं है। सबने देखा किस तरीके से जब जाके वो बाबा साहब का फोटो छूते हैं, मल्यार्पण करते हैं, तो पासवान समाज कहीं लोकल होकर दूध से धो लेते हैं कि अछूत हो गए बाबा साहब का मूर्ति। इतना नाराजगी है। तो प्रिंस पासवान भी ये नहीं चाह रहे हैं कि चिराग पासवान की उम्मीदवार संभवी जो है वहां से चुनाव जीते। तो हो सकता है 2000, 4000, 5000, 10,000 वोट वो महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी की तरफ ट्रांसफर करवा सकते हैं। एक खबर तो ये भी है कि खुद नीतीश कुमार भी अशोक चौधरी के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए भी नीतीश कुमार जदयू के विधायकों पर नकेल नहीं कस रहे हैं। वो चाहते तो नकेल कस देते, वो कह देते कि भाई आपका बेटा लड़े तब, कोई लड़े तब, आपको काम करना है तो संभवी चौधरी के लिए करना है। आज हम समस्तीपुर लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे। समस्तीपुर लोकसभा सीट में एक तरफ अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी है तो वही दूसरी तरफ सनी हजारी है। तो आपको क्या लगता है वहां पे किसका पलड़ा भारी है? देखिए, समस्तीपुर का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इस पे काफी चर्चाएं हुई। चर्चा सबसे पहले जो चर्चा हुआ था वो टिकट को लेकर था कि आखिर जब चिराग पासवान के हिस्से में सीट आई और उन्होंने अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी को टिकट दिया तो बहुत सवाल उठा। हम लोगों ने भी सवाल उठाया था कि आखिर संभवी चौधरी को किस आधार पर टिकट दिया गया। संभवी चौधरी न लोजपा की कार्यकर्ता थी, न उन्होंने कभी राजनीति में संघर्ष किया है, न उन्होंने कभी क्षेत्र के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी है, किसी मुद्दा के लिए लड़ाई लड़ा है। तो ऐसा कोई आधार नहीं था जिस तहत संभवी चौधरी को टिकट दिया जाए। खैर, उनको टिकट दिया गया। उसके बाद फिर से सीट जब आता है हाईलाइटेड तब होता है, जब चर्चा तब होती है जब सनी हजारी को टिकट दिया गया, क्योंकि एक तरफ अशोक चौधरी जो है वो जदयू के नेता है, उनकी बेटी लोजपा के टिकट से लड़ती है। दूसरी तरफ महेश्वर हजारी भी जदयू के बड़े नेता है और जदयू के विधायक है और उनके बेटा वहां से चुनाव लड़ जाते हैं। तो जदयू के नेता के बेटा और जदयू के नेता के बेटी के बीच में ये मुकाबला जब हो गया तो बड़ा दिलचस्प हो गया, इसलिए भी समस्तीपुर सीट जो है वो चर्चा में है। अब है कि मजबूत कौन, मजबूत संभवी चौधरी या मजबूत सनी हजारी। संभवी चौधरी चुनाव जीत रही है या सनी हजारी चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब थोड़ा सा हम आंकड़ों पे जाते हैं तो आपको बता दें कि लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र वहां आता है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वहां के जो विधायक है वो ज्यादातर विधायक सनी हजारी के लिए काम करते हैं। अब कैसे? तो सबसे पहले तो जो कल्याणपुर विधायक है उनके पिता है महेश्वर हजारी। तो महेश्वर हजारी जो पिता है तो सही बात है कि वो उन्हीं के लिए काम करेंगे, यानी कि महेश्वर हजारी सनी हजारी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे जो कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुआ था वहां के विधायक है अमन भूषण हजारी, जो सनी हजारी के भाई है, यानी उनके चाचा के बेटे हैं। तो वो भी तय बात है कि सनी हजारी के लिए काम करेंगे। राजद का एक विधायक है, तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, राजद के उम्मीदवार है, तो वो भी उनके लिए काम करेगा। कांग्रेस के उम्मीदवार है। उसके अलावा जदयू के एक और विधायक, चूंकि महेश्वर हजारी का जो वहां प्रभाव है उस प्रभाव में आके जदयू के एक और विधायक ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सनी हजारी के लिए काम कर रहे हैं। बाकी के जो विधायक बच गए 2 वो इनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो फैक्टर आता है वो जातीय फैक्टर आता है। तो जातीय फैक्टर किसके पक्ष में वो समझ लीजिए, यादव और कुशवाहा वहां पे बड़े संख्या में पाए जाते हैं। उसके अलावा अति पिछड़ा का भी बहुत ज्यादा वोट है और अति पिछड़ा
निर्णायक की भूमिका में है। मुसलमानों का भी ठीक ठाक वोट है। तो यादव तो तय बात है कि सनी हजारी को वोट करने जा रहा है। अति पिछड़ा समाज भी बड़े स्तर पर सनी हजारी के साथ खड़ा हो जाएगा, जिसमें खासकर पासवान समाज के लोग, हजारी पासवान एक ही हुआ, उसके अलावा दास समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनके साथ खड़ा होने जा रहा है, जो संभावी चौधरी के साथ नहीं। दूसरा, मुसलमानों की अगर बात की जाए तो मुसलमान भी इन्हीं के साथ। कुशवाहा जो है वो शिफ्ट हो सकता है एनडीए के पक्ष में, लेकिन कुशवाहा भी पूरी तरीके से एनडीए के साथ नहीं। और दूसरी तरफ पासवानों की बात कीजिएगा तो जिस तरीके से चिराग पासवान के लिए पासवान समाज पहले गोलबंद था, अब उतना गोलबंद नहीं है। सबने देखा किस तरीके से जब जाके वो बाबा साहब का फोटो छूते हैं, माल्यार्पण करते हैं, तो पासवान समाज कहीं लोकल होकर दूध से धो लेते हैं कि अछूत हो गए बाबा साहब का मूर्ति। इतना नाराजगी है, जो कि इतना नाराजगी कभी नहीं दिखा था। एक और दो और फैक्टर है जो इंटरनल खबरें आ रही है, इस पर मुहर हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो चर्चा है, प्रिंस पासवान वहां से सांसद थे, प्रिंस पासवान का टिकट कट गया क्योंकि लोजपा रामविलास के हिस्से में ये सीट आ गई। तो प्रिंस पासवान भी ये नहीं चाह रहे हैं कि चिराग पासवान के उम्मीदवार संभावी जो है वहां से चुनाव जीते। तो हो सकता है 2000, 4000, 5000, 10,000 वोट वो महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी की तरफ ट्रांसफर करवा सकते हैं। एक खबर तो ये भी है कि खुद नीतीश कुमार भी अशोक चौधरी के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए भी नीतीश कुमार जदयू के विधायकों पर नकेल नहीं कस रहे हैं। वो चाहते तो नकेल कस देते, वो कह देते कि भाई आपका बेटा लड़े तब, कोई लड़े तब, आपको काम करना है तो संभावी चौधरी के लिए करना है। क्योंकि जब नीतीश कुमार समस्तीपुर में गए थे प्रचार करने तो महेश्वर हजारी मंच तक पर भी नहीं आए थे संभावी के पक्ष में, जबकि वो गठबंधन के नेता है, जदयू के विधायक हैं और जदयू के नेता हुए नीतीश कुमार। तो ऐसी स्थिति है। तो ऐसे में लग रहा है समीकरण भी सनी हजारी के साथ जाते हुए दिख रहा है, और अभी की स्थिति में संभावी की अपेक्षा सनी हजारी समस्तीपुर में मजबूत दिख रहे हैं। मोदी का चेहरा अगर पोलराइज कर पाया तो ठीक, नहीं तो समस्तीपुर में बड़ा खेला हो जाएगा और आचार्य किशोर कुणाल की पुतोह अशोक चौधरी की बेटी संभावी चौधरी हो सकता है कि समस्तीपुर से चुनाव हार जाए। तो आपने देखा कि समस्तीपुर लोकसभा में जातीय फैक्टर और सारे जो फैक्टर हैं वो किसके साथ जा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय बिहार।